और माइक वाले भैया बढ़ा दीजिएगा जितनी आवाज हो आपके माइक में। पाकिस्तान तक ये मेरी पंक्तियां पहुंचे। क्या कहना चाहता हूँ कि बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे, बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे हालात तुम्हारे लगते हैं, तुम भूल गए रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं, तुम भूल गए रिश्ते में बाप हम तुम्हारे लगते हैं। ना हिंदू नजर आते हैं, ना हिंदू नजर आते हैं, ना मुसलमान नजर आते हैं, ना हिंदू नजर आते हैं, ना मुसलमान नजर आते हैं, ना सिख नजर आते हैं, ना ईसाई नजर आते हैं। अरे यहाँ हर वो शख्स, यहाँ हर वो शख्स जिसकी धड़कनों में तिरंगा धड़कता है, वो मुझे पूरा हिंदुस्तान नजर आते हैं, वो मुझे पूरा। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम अपने परिचय से आरंभ करता हूँ, अपना परिचय आपके बीच रखता हूँ। कौन हूँ साहब मैं? अपनी कविता का परिचय रखता हूँ आपके बीच कि जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य खोकर, जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य खोकर, शब्द स्वर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मदन से गगन का प्राकट्य हो तब सृष्टि के कल्याण एक विस्तार कविता है सुनो। अरे मांस नोचे धर्म का ही, मांस नोचे धर्म का ही, जब धर्मी चित्त बनकर धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो, धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का पहरी गोपाल राणा अक्षरों का अभिष्ट अनुष्ठान करता हूँ और धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरूप होकर समस्त मजहब धर्मों का अभिनमान सम्मान करता हूँ, समस्त मजहब धर्मों का अभिनमान सम्मान करता हूँ। राष्ट्रीय चरण वंदना में मैं सरस्वती का ध्यान रखता हूँ और अत्यंत अनुन्नत भाव से नगशीश होकर विद्वत मंच सहित आप सब देश प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ, आप सब देश प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ। जैसा आप भली भांति जानते हैं कि आज हम अपना विजय दिवस मना रहे हैं। सन 1971 16 दिसंबर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए। कितनी बड़ी विजय थी साहब। पर इस विजय के दौरान हमने अपने 3900 जवान भी खोए थे साहब। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सर्वप्रथम याद करूं, 3900 जवानों को श्रद्धांजलि दूं। यहाँ से बात प्रारंभ करता हूं कि जीत का जज्बा लेकर अपना बलिदान दिया था, जीत का जज्बा लेकर अपना बलिदान दिया था, देश के हर व्यक्ति को नया हिंदुस्तान दिया था। आज उन्हें समर्पित अपनी कलम करता हूँ, उन वीर सपूतों को सशक्त नमन करता हूँ, उन वीर सपूतों को सशक्त नमन करता हूँ। अक्सर पूछा जाता है कि इतने आक्रोश में क्यों बोलते हो, क्यों वीर रस की कविताएं पढ़ते हो। ये भी बताना चाहता हूँ क्यों पढ़ता हूँ कि प्रीत की जो शीत गिरे तो मैं भी प्रीत के गीत सुनाऊंगा, कि प्रीत की जो शीत गिरे तो मैं भी प्रेम के गीत सुनाऊंगा। हंसने का मौसम होगा तो बारंबार हंसाऊंगा, पर यदि भारत माता को ठेस पहुंची तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा। गली गली में घूम घूम कर माँ की चीख सुनाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की चीख सुनाऊंगा। और कलम को अपनी शमशीर बनाकर तिरंगे का जयगान लिखूंगा, कलम को अपनी शमशीर बनाकर तिरंगे का जयगान लिखूंगा। दुश्मन की छाती पे चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा, दुश्मन की छाती पे चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। आपको याद होगा 71 याद होगा, 65 याद होगा, सन 48 याद होगी, जब भारत की सेना ने युद्ध लड़े। तो इस दौरान हमारा बस एक ही शत्रु रहा है, पाकिस्तान, जो हमी से निकला हमी को आग दिखाता है। उस पर जब भी मैं कविताएं पढ़ता हूं तो मुझे बड़ी भूमिकाएं बनानी पड़ती है कि कविता के अंदर क्या है, लोगों को समझ में आ जाए। मगर मैं आज आप जैसे लोगों के बीच कविता पढ़ रहा हूं। आप मेरी उतनी, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी अभी उतनी उम्र भी नहीं है जितनी आप इस देश की सेवा कराएं, तो मुझे कोई भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है। बिना भूमिका के पंक्तियां रखता हूं कि अंधों को दर पर क्या देना, भैरव को भजन सुनाना क्या, अंधों को दर पर क्या देना, भैरव को भजन सुनाना क्या। जो रक्तपान करते हो उनको गंगा का नीर पिलाना क्या, जो रक्तपान करते हो उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। कि हमने जिनको 2 आंखें दी वो हमको आंख दिखा देंगे, कि हमने जिनको 2 आंखें दी वो हमको आंख दिखा देंगे। हम शांति यज्ञ में लगे रहे, वे श्वेत कबूतर खा बैठे, हम शांति यज्ञ में लगे रहे, वे श्वेत कबूतर खा बैठे। वो छल पे छल करता आया, वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे
विश्वासों पर, कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब लाशें भी ये बोल उठी, अब लाशें भी ये बोल उठी कि अंतर मन को घात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। कौन दुश्मन है, किसे कहना चाहता हूं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप तक पहुंच रही होगी बात। आपको पुलवामा याद होगा, उरी याद होगा, आपको हमारे देश के अभिनंदन याद होंगे। तब पढ़ता हूं 4 पंक्तियां, उनके बीच में और अपने बीच में अंतर बताता हूं। क्या अंतर है साहब? कि वो झाड़ी है, हम बरगद है। वो झाड़ी है, हम बरगद है, वो है बबूल, हम बरगद है। वो झाड़ी है, हम बरगद है, वो है बबूल, हम चंदन है। वो है जमात गीदड़ वाली, हम सिंहों सा अभिनंदन है, हम सिंहों सा अभिनंदन है। अक्सर सुनता रहता हूं वहां के सेना अध्यक्ष कभी कोई बड़ी बड़ी धमकियां देते हैं, तो सेना तो उन्हें जवाब देगी। देश का 17 वर्ष का युवा उन्हें कविता के माध्यम से जवाब देना चाहता है। और माइक वाले भैया बढ़ा दीजिएगा जितनी आवाज हो आपके माइक में। पाकिस्तान तक ये मेरी पंक्तियां पहुंचे। क्या कहना चाहता हूं कि ए पाक तुम्हारी धमकी से, ए पाक तुम्हारी धमकी से ये धरा नहीं डरने वाली, ये अमर सनातन माटी है, ये कभी नहीं मरने वाली। और अगली पंक्तियों में सेना का पौरुष ला सकूं तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि ए पाक तुम्हारी धमकी से ये धरा नहीं डरने वाली, ये अमर सनातन माटी है, ये कभी नहीं मरने वाली। तुम भूल गए सन 48, तुम भूल गए सन 48 पैदा होते ही अगरे थे, तुम भूल गए सन 48 पैदा होते ही अगरे थे, हम उन कबाइले बकरों की गर्दन हाथों से पकड़े थे। तुम भूल गए सन 71 को, तुम भूल गए सन 71 को, जब तुम ढाका में बैठे थे, 93,000 पाकिस्तानी सैनिक घुटनों के बल पर बैठे थे, 93,000 पाकिस्तानी सैनिक घुटनों के बल पर बैठे थे। अरे तुम भूल गए कारगिल का रण, अरे तुम भूल गए कारगिल का रण, हमने हिमगिर पे लिखी कहानी थी, इस्लामाबादी गुंडों को जब याद दिलाई नानी की, इस्लामाबादी गुंडों को जब याद दिलाई नानी की। तुम सारी दुर्गति भूल गए। अपनी तालियां थाम के रखिएगा, अगली पंक्तियों को मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि तुम सारी दुर्गति भूल गए। फिर से बवाल कर बैठे हो, है उत्तर खुद के पास नहीं, हमसे सवाल कर बैठे हो कि बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे, बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे हालात तुम्हारे लगते हैं। तुम भूल गए रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं, तुम भूल गए रिश्ते में बाप हम तुम्हारे लगते हैं। अब देखिए साहब, बार बार वो धमकियां देता है पाकिस्तान, एटम बम तुम्हारे पास, एटम बम तुम्हारे पास, एटम बम। तो देखिए मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी और मुझे पता है एटम बम के इस्तेमाल से क्या होता है, मगर उन जाहिलों को कौन समझाए। एक आधार पे कह रहा हूं इस बात को, जाहिलों ने आपको प्रमाण देता हूं साहब। देखिए पूरी दुनिया में हर चीज एक जैसी है, जो गणित भारत में वही अमेरिका में वही हर जगह, मगर इनके देश का साफ गणित भी अलग चलता है। ध्यान दीजिएगा पंक्तियों पर, इनके देश का गणित भी अलग चलता है पाकिस्तान वालों का। देखिए हमारे यहाँ यदि किसी बच्चे को सब्ट्रैक्शन सिखाना होगा तो एक टीचर कैसे सिखाएगा कि बच्चों तुम्हारे पास 4 सेब थे और तुमने 2 खा लिए, कितने बचे, ऐसा उदाहरण लेकर समझाएगा। मगर यही चीज पाकिस्तान में सिखानी होगी तो वहां के पता टीचर कैसे सिखाएंगे कि बेटा तुम्हारे 10 भाई थे, 2 कश्मीर में मारे गए, 2 पठानकोट में मारे गए, 2 लश्कर के कैंप में मारे गए, अब बताओ कितने भाई बचे। तो और आप देखना बच्चे का जवाब सुनना, क्या बताओ कितने भाई बचे। तो बच्चे ने कहा गुरुजी 10 ही बचे। अब शिक्षक बोले अबे भाई क्या बात कर रहे हो, गणित नहीं जानते हो। तो बच्चा बोला कि आप हमारे अब्बू को नहीं जानते हो। इस पे आप हंस भी सकते हो और तालियां भी बजा सकते हो कि आप हमारे अब्बू को नहीं जानते हो, वो डेबिट पे कम क्रेडिट पे ज्यादा ध्यान रखते हैं और इस चक्कर में 3 तो पासबुक बदल चुके, इस चक्कर में 3 तो पासबुक बदल चुके। अब पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, उसको जवाब देना चाहता हूं कि बेटा पिटने का आदी है, बेटा पूरा जेहादी है, बेटा पिटने का आदी है, बेटा पूरा जेहादी है, बेटे की किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है, पर तेरी बर्बादी से हम खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे। भारत के सीने पर हम जिहाद नहीं होने देंगे, भारत के सीने पर हम जिहाद नहीं होने देंगे। अरे तू रखो हथियार उधारी के, तू रख हथियार उधारी के, हम अपने दम से लड़ लेंगे और एटम बम से भी लड़ना पड़ा तो एटम बम से भी लड़ लेंगे। अगर एटम बम से भी लड़ना पड़ा तो एटम बम से भी लड़ लेंगे। अरे जब तक तू बटन दबाएगा हम पृथ्वीनाथ चला देंगे और जब तक तू दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाठ चला देंगे, जब तक तू दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाठ चला देंगे। ये पंक्तियां मैं अकेले नहीं पढ़ रहा, मैं आप सबके साहस के बदौलत पढ़ पा रहा हूं साहब। यदि भगवान न करे आज भी हमारे देश को सेना की जरूरत आ पड़ी
तो जितना तत्पर मैं रहूंगा से सीमा पर जाने के लिए, आप लोग रिटायर हो पाए, मैं यकीन से कह सकता हूं आप मुझसे ज्यादा तत्पर रहिए कि आपको दोबारा मौका मिलता है सेवा करने, सेवा करने के लिए। इस आधार पर पढ़ पाता हूं मैं ये पंक्तियां, अगली पंक्तियां पढ़ता हूं। एक बात और बता दूं, जब मैं कविताएं पढ़ता हूं तो बड़ी मर्यादा से शब्द चुनता हूं, मगर जब उसको सम्मान देना होता है पड़ोसी देश को तो मैं वो मर्यादा हटा देता हूं। पंक्तियां पढ़ता हूं, मन मांगता हूं साहब आपका कि ए पाक तुम्हारी नापाक धरा को मिट्टी से सौड़ित कर देंगे, कि ए पाक तुम्हारी नापाक धरा को सौड़ित सी शीतल कर देंगे, तुम जन्मों तक गिन ना पाओगे हम इतना पीतल भर देंगे, तुम जन्मों तक गिन ना पाओगे हम इतना पीतल भर देंगे। अरे आतंकवाद के हित फैली हर छोड़ी को फाड़ेंगे, तुम्हारी नस्लें भी पीतल की होंगी हम इतनी गोली मारेंगे, तुम्हारी नस्लें भी पीतल की होंगी हम इतनी गोली मारेंगे। बार बार वो कहता रहता है कश्मीर को कर लिया, पीओके तो हमने कर लिया, अब दिल्ली भी कर लेंगे। अब मुझे बड़ी हंसी आती है उसके जवाब पर, और मैं जवाब उसको पंक्तियों से दे देता हूं कि भोलेनाथ के हैं बच्चे प्याले बिस्के पी लेंगे, भोलेनाथ के हैं बच्चे प्याले बिस्के पी लेंगे। अरे कश्मीर तो है अपना, ज्यादा करोगे तो लाहौर कराची छीनेंगे, ज्यादा करोगे तो लाहौर कराची छीनेंगे, और तोड़ेंगे हम नफरत की, तोड़ेंगे अपने घर की नफरत की दीवारों को, और लाहौर में घुस के गा देंगे जय हिंद के नारों को, लाहौर में घुस के गा देंगे हम जय हिंद के नारों को। और प्रताप साहब, हाँ तो समय की थोड़ी सी वो है तो मैं अंत की ओर ले जाता हूँ। देखिए एक शेर सुनाना चाहता हूँ, आपका मन मांगता हूँ। एक सैनिक होता है, उसके जीवन में क्या मतलब उसको सीमा पे भी जाना होता है, एक तरफ परिवार होता है, उसका प्रेम होता है, प्यार होता है, उसको छोड़ के किसे चुनता है? पंक्तियों से बताना चाहता हूँ कि ए इश्क तेरे लिए तो हाजिर जवान है, ए इश्क तेरे लिए तो हाजिर जवान है, मगर इस सरजमी के लिए ये इश्क भी कुर्बान है, जिसके लिए मैंने अपनी चिंगारियों को शोला किया है, उन अंगारों का हकदार मेरा वतन हिंदुस्तान है। इसलिए उम्मीद का चिराग लिए बढ़ रहा हूँ, बस मुकाम पाना बाकी है, चिंगारी हम सब में भी है, बस आग लगाना बाकी है, चिंगारी हम सब में भी है, बस आग लगाना बाकी है। शाबाश। मैं वैसे अंत कर देता, पर मुझे मेरी माताएं दिख रही हैं और ये थोड़ा वो रह जाएगा कि मैंने अपनी माताओं को कविताएं समर्पित नहीं की। देश में सेना में भी हम हमारी बहनें माताएं भाग ले रही, तब मैं पढ़ना चाहता हूँ कौन ऐसा माहौल कि हम वीर शिवा के वंशज है, राणा की चौड़ी छाती है, हम टीपू की तलवारें हैं, टाटा टोपी के नाती हैं, हम बंदा बहरा की हारी रानी की कथा सुनाते हैं, हम रंग बसंती वाला चोला शाम सवेरे गाते हैं। और इस देश की नारी भी पुरुषों से आगे कदम बढ़ाती है। लक्ष्मी बाई बच्चा लेकर अंग्रेजों से लड़ जाती है, लक्ष्मी बाई बच्चा लेकर अंग्रेजों से लड़ जाती है। मंगल पांडे तनहा सेना में क्रांति शुरू कर देते हैं, उधम सिंह लंदन जाकर डायल से बदला ले लेते हैं, सावरकर काले पानी पर एक नई कथा लिख जाते हैं, अब्दुल हमीद पेंटागन तोपों के आगे टिक जाते हैं। अरे हम युद्ध भूमि का पौरुष है, कतरा कतरा सेनानी है, कतरा कतरा सेनानी है, हम सब यारों हिंदुस्तानी है, हम सब यारों हिंदुस्तानी है। बस दो पंक्तियां और पढ़ दूं यदि इजाजत हो, दिल की बात कह दूं आपके की और अपने की, तो मुझे इतनी तालियों से नवाज दीजिएगा कि मुझे याद रहे कि मैंने सेना के लोगों के बीच में कविताएं पढ़ी। दो पंक्तियां आपका मन और मेरा मन मिल जाएगा कि सार हमारी साधना का शेष रहना चाहिए, अरे हम भले मिट जाए, ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।